वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्राचीन भारतीय कला में अभिव्यक्ति एवं संवेदनाओं के विविध आयाम पर हुआ व्याख्यान। वाराणसी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा केंद्र के सभागार में विशिष्ट व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया। इस व्याख्यान का केंद्रीय विषय प्राचीन भारतीय कला में अभिव्यक्ति एवं संवेदनाओं के विविध आयाम तथा उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता था। सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर मारुतिनंदन प्रसाद तिवारी भारतीय कला शास्त्र मर्मज्ञ एमेरिट्स प्रोफेसर बीएचयू वाराणसी थे तथा अध्यक्षता हेतु प्रोफेसर प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय पूर्व विभागाध्यक्ष दर्शन विभाग जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ है। तत्पश्चात वाराणसी केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित द्वारा अतिथियों के माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित करने के बाद वाचिक स्वागत किया गया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर दीक्षित ने कहा, चित्त को जो द्रवित कर दे वही कला है। यही भाव परम तत्व की आराधना से भी प्राप्त होता है और जिसे वह भाव प्राप्त होता है वही सहृदय कहलाते हैं। साथ ही वे ही कला के साथ समुचित तादात्म्य स्थापित करते हैं। अतः कला की उपयोगिता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने के उद्देश्य आज के इस व्याख्यान का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य भाग के रूप में विद्वत प्रोफेसर तिवारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत अद्वैत था, यानी कि मूल एक है, उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। उन्होंने चित्रात्मक प्रदर्शन के माध्यम से निर्धारित विषय की अद्भुत व्याख्या की। उसके बाद उपस्थित श्रोताओं ने विषय से संबंधित प्रश्न किए जिनका प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी ने अत्यंत रोचक समाधान प्रस्तुत किए। इसके उपरांत अध्यक्षीय संबोधन प्रदान करते हुए प्रोफेसर प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय ने कहा कि प्रोफेसर तिवारी ने अपने व्याख्यान द्वारा हमारी ज्ञान क्षुधा को बढ़ा दिया। उन्होंने कला केंद्र के ऐसे प्रयत्नों और इसके प्रथम कार्यकारी प्रमुख आदरणीय कपिला वात्स्यायन के ज्ञान खोजी प्रयासों की अत्यंत प्रशंसा की। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर त्रिलोचन प्रधान द्वारा तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शिवेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा निदेशक पार्श्वनाथ विद्यापीठ, प्रोफेसर सीडी सिंह, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा, प्रोफेसर उषा रानी तिवारी, प्रमोद पाठक, संस्कार भारती, ज्ञानेंद्र नारायण राय भारत अध्ययन केंद्र के अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के अधिक संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। के साथ पाणी ग्रहण के बाद परिक्रमा कर रहे हैं अग्नि की, और उनका पैर पकड़े हुए है एक स्त्री आकृति, छोटी आकृति। तब पता लगा कि जो कुमार संभव में मालिनी का उल्लेख आता है, मालिनी जो कि पार्वती की सखी थी, और वो इनसे नेग मांगती है पैर पकड़ करके उस समय कि हमको आप नेग दीजिए। और उस नेग में उसने आश्वासन मांगा शिव से कि आप पार्वती यानी मेरी सखी को हमेशा प्रसन्न रखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों के माध्यम से, अब इतनी बात में कथा बता गया, केवल एक आकृति है। ऐसे ही एक आकृति अनेक और कई कथाओं और संदर्भों को व्यक्त करती हुई चलती है। प्रतीकों की बात होगी, और यही नहीं, ये अतीत नहीं है कि पुराणों में आ गया, 10वीं शती के मूर्तियों में आ गया, 12वीं शती के मूर्तियों में आ गया। ये वर्तमान है। मैं यहाँ वर्तमान में बताऊँगा कि कैसे आज भी विवाह में सारे परिवर्तन हो गए ना, लेकिन अग्नि होगा, अग्नि की उपस्थिति होगी, साक्षी होंगे, परिक्रमा होगी, पाणी ग्रहण होगा। ठीक है। आप कहते हैं जयमाल मॉडर्न है। जयमाल कहाँ से मॉडर्न है? जयमाल की परंपरा आपको रामायण में मिलती है। तो वर्तमान में वो चीज़ें हम जी रहे हैं। हर धार्मिक अनुष्ठान में हम स्वस्तिक बनाते हैं, जल कलश की स्थापना करते हैं, पद्म को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, चंद्र को पूजते हैं। सूर्य चंद्र एक प्रकार से काल के शाश्वत पेरिनियल स्वरूप को, टाइमलेसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी की मूर्तियों में भी मिलता है। तीर्थंकर बैठे हैं, बुद्ध बैठे हैं, दो और एक सूर्य एक चंद्रमा, यानी उनके जो उपदेश हैं वो शाश्वत मूल्य के हैं। ठीक है। और आज क्या है? आप नारा भी सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, नेता की। विवाह गीत में क्या सुनते हैं? सुहाग के लिए
सुहाग के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसमें भी वो बात है। और अभी कल मुझे व्हाट्सएप पर एक चित्र मिला, विराट स्वरूप विष्णु का भेजा गया, मॉडर्न, एकदम मॉडर्न। वहाँ भी मैंने जब ध्यान से देखा कि एक और सूर्य एक और चित्र। तो अब ये अतीत है या वर्तमान है, या अतीत को वर्तमान में जीने का उदाहरण है, ये हमको आपको समझना। अपना परिचय बता दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय केंद्र का निदेशक बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे आज किस तरह की व्याख्यान लोग देने आए हैं, कौन कौन कहाँ से? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कला के सभी पक्षों पर कार्य करता है, चाहे वह वाचिक हो, चाहे वह लिखित हो, दृश्य हो, श्रव्य हो। इन सभी तत्वों को समावेश करते हुए आज का व्याख्यान कला की मौलिक अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता किस प्रकार से है, और न सिर्फ कला का महत्व क्या है, इसको प्रतिभाषित करता हुआ, उसको परिभाषित करता हुआ यह व्याख्यान हम आयोजित कर रहे हैं। इसमें जो व्याख्यान प्रदान करने आ रहे हैं प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी सर, विश्व प्रसिद्ध कलाविद, शास्त्र मर्मज्ञ हैं, तथा दर्शन विभाग जादवपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्या इस व्याख्यान का क्या उद्देश्य है? कला को हम विविध रूपों में देखते हैं। कला को हम मूर्ति कला में देखते हैं, कला को हम गायन कला में देखते हैं, हम चित्रकला के रूप में देखते हैं, लेकिन इसकी प्रासंगिकता क्या है, आज के इस भागदौड़ के युग में कला का क्या महत्व है और हमें कला को किन रूपों में जानना चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसको आज हम व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे हैं। इतने नीचे रिटेल जेम सेल्स एजेंसी में वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद नगर कॉलोनी सिगरा वाराणसी दुर्गा जी मंदिर के पास जेम सेल्स एजेंसी होलसेल एजेंसी में शोरूम की ओनर पंखुली जैन गोल्ड मेडलिस्ट बीएचई ने बताया कि यहां पर एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाओ नया ले जाओ और होलसेल के रेट में रिटेल में दिया जाएगा। एक बार विजिट अवश्य करें। हमारे यहाँ प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, मिक्सी, नॉन स्टिक बर्तन पर भी भारी छूट दिया जा रहा है।